हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंबोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इस चैप्टर के आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पूरी जानकारी लेंगे। और कौन सा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा पूरा डिटेल से समझेंगे उस क्वेश्चन को। तो ले चलता हूँ सीधा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन में। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच पाए। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बच्चों में लगभग 100% की प्रिपरेशन कराता हूँ। वो बाकी आप पे डिपेंड रहता है कि आप कितने परसेंट उसमें से करके आते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा एग्जाम में जो कि आउट ऑफ वीडियोस आएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। आपको अभी चैप्टर वाइज दे रहा हूँ, बाकी लास्ट में आपको वन नाइट मैच भी खेलने की पूरी तैयारी कराऊंगा। वो चैप्टर आपका 13 है, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके थोड़े से जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यानी बेसिक चीजें जो आपके इस चैप्टर से पूछी जाती है, एक एक नंबर की या दो दो नंबर की, उसको हम पहले जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण तथ्य। एक क्वेश्चन का आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। सिंपल सा है कि आप मान लिया आपके पास कोई एक चुंबक है। क्या है आपके पास? एक चुंबक है। ठीक है, तो जहां 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 पर आप चुंबक को महसूस कर सकते हैं वो आपका क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? तो इसके बारे में अब ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत तो आपको नहीं है, क्योंकि आप चुंबक से हमेशा बचपन से खेलते हुए आ ही रहे हैं। तो इसको वापस हम ले लेते हैं जरा सा फुल स्क्रीन में। कई बार क्या है, माउस भी काम नहीं करता है, तो को कर लेते हैं फुल स्क्रीन में। और मैं जो भी आप देख रहे थे कि बैक गया था, वो सिर्फ इसलिए गया था कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है नहीं ये चेक करने, क्योंकि कई बार हो चुका है रिकॉर्डिंग होती ही नहीं है। तो जैसा दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर तार पर लगने वाला बल। ठीक है, सिंपल सिंपल है कि तार की लंबाई में, ठीक है, तार की जो लंबाई होगी उसमें जो धारा प्रवाहित करने पर तार पर जो बल लगेगा उसे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, धारावाही चालक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक पर बल लगता है। इसको याद करना नहीं है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी आपने विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर तो सुना होगा, तो विद्युत मोटर का क्या काम है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। अगला एक नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका लेंज का नियम। अभी तक एक या दो बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसमें वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो आपने क्या याद करना है? उस कारण का विरोध करती है, यानी लेंज का नियम क्या क्या कहता है कि विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसमें वह स्वयं उत्पन्न होती है। क्लियर है? याद होगा अच्छे से इसको, आपको याद कर लिया होगा इसने। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये जो आप एक एक पॉइंट वाले देख रहे हैं, सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगला है उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर आईबीएल साइन थीटा के बराबर क्या लगता है? बल लगता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आप इसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल इससे आज अब पूछे नहीं जाते हैं। अब सीधा चलते हैं आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र। सीधा सीधा हमने आपने जो भी थोड़ी देर पहले महत्वपूर्ण तथ्य देखा उसमें पहला पॉइंट ही था कि जहां पर चुंबक महसूस होती है वो आपका क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जहां पे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसको हम जनरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें कहा है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो ऊपरी मुखी होगी, यानी ऊपर की ओर उसका मुंह होगा। प्रश्न नंबर 4 छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर देख लोगे, स्थिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ही इस चीज को समझाता है या बताता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मानव शरीर, अब देखो मानव के शरीर में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आप लोगों को, आप में से लगभग ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होगा। तो मस्तिष्क और हृदय इन दोनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को प्रतिपादन किया था। तो फैराडे ने जो विद्युत चुंबकीय
प्रेरण के नियम है वो किसने दिए थे? फैराडे ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो चुंबकीय बल बल रेखाएं कैसी है? ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अभी हम थोड़ी देर पहले ऊपर भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच से संबंध क्या होगा? तो आपने देखा था, एक तो IBL करके था, और यहाँ पे एक फॉर्मूला और इसका जो बनेगा वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बी है, बी इक्वल टू है फाई अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जो आपके निश्चित उत्तर प्रश्न है। पहला है, विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कहा है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले दो स्रोतों के नाम लिखिए। एक तो है आपका विद्युत जनित्र और दूसरा जल विद्युत। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 जिसको आप देख रहे हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या सूचना मिलती है? फ्लेमिंग के बाएं दाएं हाथ का नियम, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन चारों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फ्लेमिंग जैसा पूछा है, बाएं हाथ के नियम से क्या सूचना मिलती है? इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा सदैव फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 4 पर। इसमें क्या है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा क्या होगी? पश्चिम उत्तर दिशा में होगा, और 90 डिग्री के कोण पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर का मुख्य कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है आपका 6, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया दंड चुंबक किस दिशा में ठहरता है? तो दक्षिण दिशा में ठहरेगा। प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं, विद्युत जनित्र का मुख्य कार्य क्या है? तो विद्युत जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर का विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत जनित्र क्या है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट आप प्रश्न नंबर 8 देख रहे हैं, इसमें क्या है, दिष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखिए। तो डायनोमो है दिष्ट धारा का एक स्रोत। प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं आप, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। एक विद्युत सेल हो गया, दूसरा हो गया दिष्ट धारा जनित्र। अगला है, विद्युत परिपथों तथा संधारित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय, फ्यूज और एमसीबी। एमसीबी और फ्यूज आपने मीटर के आसपास लगे हुए हमेशा देखे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि 2-2 नंबर के आपके पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती धारा हमने ऊपर पढ़ लिया था, तो एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत धारा है जिसका परिणाम एवं दिशा अवट रूप से बदलती रहती है। यानी ये वह धारा है जिसका परिमाण एवं दिशा सदैव क्या रहती है? बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विद्युत जनरेटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, किसी जनरेटर द्वारा। नेक्स्ट है आपका, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें कहा है, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती हैं, जो कि असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कहा है, विद्युत चुंबक किस प्रकार बनाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो, नरम लोहे की छड़ पर पृथकाकारी तांबे का तार लपेटकर तार में धारा प्रवाहित करने पर लोहे की छड़ में चुंबकीय गुण आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है जो कि एक न्यूमेरिकल है, सिंपल, आपने एक फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला सीधे मैं आपको दिखा देता हूँ, Q बराबर आई टी। Q क्या है यहाँ पे? आवेश, T क्या है? समय, और I क्या है? धारा हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला आपने देख लिया, सारे मान आपको दे रखे हैं। बोला है एक चालक से 25 कूलम्ब का आवेश, Q का मान 25 दे दिया, टाइम दे दिया आपका 10। सिंपल आपने सॉल्व कर लेना है इसको। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसके देखो आप, चार तो मैं इसके जब पिछले साल वीडियो कराई थी, तो पिछले साल जो वीडियो दी थी मैंने, उसमें आपको 4 गुण बताए थे। यहाँ पे आप दो ही याद कर लीजिए इस बार। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं। दूसरा है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। प्रश्न नंबर 6 देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाइए। तो पहला स्थायी चुंबक, दूसरा विद्युत धारा, तीसरा गतिमान आवेश। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में, सिंपल सा है और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो आप अच्छे से जानते ही आंसर ऑलरेडी, कि परिपथ में लघु पतन कब होता है? तो सिंपल सा है, जब फेज तार तथा उदासीन तार आपस में जुड़ जाते हैं। जब क्या होता है, मेन वायर जो आपका करंट जो आता है, एक आपको पता है न्यूट्रल वायर होती है और एक में करंट आता है, तो जब ये दोनों तारें आपस में जुड़ जाती है तब क्या हो जाता है? लघु पतन हो जाता है। नहीं तो सिंपल सा लिख सकते हैं, जब विद्युत धारा का मान क्या होता है? अचानक बढ़ जाता है, तो लघु पतन हो जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना, 2015-18 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं।
यदि इसमें बोला है यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, देखो फ्लेमिंग के बाएं दाएं हाथ दोनों नियम लगभग सेम है, बस उनमें जो लास्ट के आ जाती है उंगलियों के नियम वो बदल जाते हैं, बाकी ऊपर से लेकर के नीचे तक सेम रहने वाला है। तो यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे तथा पहली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे, ठीक है, इतना आपने याद कर लिया। अब वहां पे भी फ्लेमिंग के वाम का हो गया, दाएं हाथ के नियम में भी यही आएगा। उसमें क्या है, यदि माध्यमा चालक में प्रवाहित धारा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, दोबारा सुनो, मध्यमा क्या करेगा, चालक में प्रवाहित धारा, तर्जनी आपका करेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा चालक पर लगने वाला बल। क्लियर है, इसको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि अब इसको आप छोड़ दीजिए, अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और परिनालिका, तो इन दोनों को आप यहाँ पे वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। बाकी जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं इसकी पीडीएफ भी मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पीडीएफ भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में अंतर, यानी एसी और डीसी में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन को भी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर चाहे तो एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 पॉइंट उधर थे, 3 पॉइंट यहाँ पे हैं, तो टोटल 6 पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कहा जब किसी बंद विद्युत परिपथ में संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और परिपथ में इसी विद्युत वाहक बल के कारण धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यह धारा केवल तभी तक बहती रहती है कि जब तक परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। क्लियर, क्लियर है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे बोला चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सूची या 4 गुण बताइए, तो ये दो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगले प्रश्न को देखते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत। ये आपका दीर्घ में देखने को मिलेगा, तो हम इसको यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। अगला देख रहे हैं आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे कहा विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। अब ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ये चारों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट देखो 2015, 17, 19, 22। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। बाकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सिंपल सा पहले समझ लेते हैं कि विद्युत मोटर का काम क्या है। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्लियर है इतना, उसके बाद आगे का इसकी पूरी और इसका चित्र वगैरह सब अच्छे से याद कर लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस करिए। तो ये इसका डायग्राम है, डायग्राम को भी आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद अब बाकी जो इसका सिद्धांत है वो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। इसमें कहा जैसे जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। फिर इसमें विद्युत मोटर के जो भाग होते हैं, एक आर्मेचर होता है, एक क्षेत्र चुंबक होता है, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं नीचे, फिर विभक्त वलय है, फिर ब्रश है। ठीक है, कार्यविधि फिर इसके नीचे दी गई है, तो कार्यविधि किस तरह से विद्युत मोटर कार्य करती है वो पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विभक्त वलय का महत्व को बताइए, तो विभक्त वलय के महत्व जो आप देखेंगे वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद विद्युत मोटर था विद्युत जनित में अंतर, तो आपने ये देख लिया कि विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और विद्युत जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर है विद्युत मोटर के उपयोग। तो विद्युत मोटर का उपयोग आप देखते होंगे घरों में बिजली के पंखों में इसका उपयोग किया जाता है, आटा पीसने की चक्की में इसका उपयोग किया जाता है, मशीनों को चलाने में किया जाता है। क्लियर हो गया, ये तो हो गया आपका विद्युत मोटर इधर। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा था विद्युत जनित्र भी है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन में आपका 12, 15, और इस बार कोशिश रहेगी कि आपके 23, 24 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि काफी टाइम से ये कोरोना में ये आपके आउट ऑफ सिलेबस इसको कर दिया गया था, बट इस बार ऐड हुआ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार। इसमें बोला है नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, इसमें ब्रुशों का क्या कार्य है। तो विद्युत जनित्र को डायनामो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहले आप पढ़ लीजिए प्रतिवर्ती धारा डायनामो अर्थात जनित्र क्या है, इसका काम क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद सिद्धांत क्या है, फिर प्रतिवर्ती धारा जनित्र के जो भाग है, क्षेत्र चुंबक हो गया, उसके बाद आपका आर्मेचर हो गया, और बाकी जो चित्र है इसका वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। क्लियर है, उसका सर्पी वाला हो गया, ब्रुश हो गया, कार्यविधि हो गई, फिर उसके बाद ब्रुशों का क्या कार्य है। क्लियर है, तो ये थे बच्चों इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं आप सारे, ये आपको इसका पीडीएफ मैं बना करके आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कीजिए और पहले इस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिए, ताकि जहां पर जो मैंने क्वेश्चन समझाया है उसको आप अच्छे से याद कर पाए। ठीक है, आई होप बच्चों ये कुछ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इस चैप्टर के आप कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट गया हो या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो या आप समझना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, प्यार से कमेंट डाल दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन
ये टॉपिक अभी भी हमको क्लियर नहीं हुआ है। अभी बच्चों आपको साइंस के साथ साथ मैं सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े एग्जाम तक, ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाए। और बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए, जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।